Good morning, student. In this video lecture we will see some more problem of Fourier series of even and odd function. So the example is, sketch the function f of x is equal to pi plus x minus pi less than x less than 0 is equal to pi minus x 0 less than x less than pi. Find Fourier series for f of x and hence show that pi square upon 8 is equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus and so on. तो इस एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है आपको. पहले तो आपको ये फंक्शन को स्केच करना है, ड्रॉ करना है इस इंटरवल में माइनस पाई टू पाई में. ठीक है, तो माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई प्लस एक्स, 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स, और उसके बाद इसका फोरियर सीरीज भी आपको कैलकुलेट करना है. और थर्ड नंबर पे ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू ये सीरीज भी आपको शो करके बताना है. तो पहले जो है ये इसको ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन. तो देखो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया है, दो अलग अलग इंटरवल में डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट आंसर है. पाई प्लस एक्स, माइनस पाई टू 0 जो है पाई प्लस एक्स है, और 0 टू पाई जो है पाई प्लस एक्स है. तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. वाई मीन्स ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो वाई एक्सिस मीन्स ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस है. और आपको जो इंटरवल लेना है, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. पहला पार्ट मतलब इतना पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स. ठीक है, ये इसका इंटरवल है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0. तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है. एफ ऑफ एक्स मतलब वाई एक्सिस होता है, तो मैं इसको वाई एक्सिस ही लिख लेता हूँ. एफ ऑफ एक्स की जगह वाई ही लिख लेता हूँ, वाई प्लस एक्स, ताकि समझने में आसानी हो. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स मतलब वाई इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स. अब ये स्ट्रेट लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं एक्सिस के. ठीक है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको y इज इक्वल टू 0 रखना होगा इस लाइन में. तो जब मैं y इज इक्वल टू 0 रखूँगा इसके अंदर, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बन जाएगी? y की वैल्यू 0 रखने पर आंसर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस पाई. ठीक है, ये पाई को इस साइड में शिफ्ट करेगी तो x इज इक्वल टू माइनस पाई. तो ये जो लाइन है x इज इक्वल टू माइनस पाई पे कट करके जाती है. तो मैं माइनस पाई एक्स एक्सिस को, माइनस पाई जो है ये 0 ओरिजिन है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सपोज माइनस पाई है, तो पॉइंट एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करके जाएगी. ठीक है, अब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करके जाएगी? वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो इस लाइन में आपको x इज इक्वल टू 0 रखना होगा. तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो कि यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा? y इज इक्वल टू पाई प्लस 0, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? y इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा पाई. तो ये x एक्सिस को पाई पे कट करके जाती है, प्लस पाई मतलब ये देखो ये 0 है, और y एक्सिस पे पाई मतलब सपोज यहाँ पे रहेगा ये पॉइंट, इसका पाई है. तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, ये x एक्सिस को माइनस पाई पे और y एक्सिस को पाई पे कट करके जाती है. इसको आप ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट को ज्वाइन कर लो. तो ये होगी आपकी लाइन. और इंटरवल आपको क्या लेना है? इंटरवल जो है माइनस पाई से 0 के बीच में, माइनस पाई से 0 के बीच में ही इस लाइन को आपको देखना है. तो ये माइनस पाई है और ये 0 है, इस बीच में ही हमने इस लाइन को जो है ड्रॉ किए हैं. तो ये हो गई आपकी लाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स. अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे. जो दूसरा इंटरवल दिख रहा है 0 से पाई के बीच में, इस लाइन को ड्रॉ करना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे पाई माइनस एक्स, और इंटरवल है यहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई. तो 0 से पाई के बीच में इस लाइन को ड्रॉ करना है. तो ये एफ ऑफ एक्स मतलब y, यहाँ पे y कर दिए. अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, दैट इज x इज इक्वल टू पाई. तो ये x एक्सिस को पाई पे कट करके जाएगी. तो देखो x एक्सिस पे पाई कहाँ पे रहेगा? ये यहाँ पे सपोज ये पाई रहेगा, तो x एक्सिस को ये पाई पे कट करके जाएगी. उसके बाद y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो आप x इज इक्वल टू 0 रख दो. x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू पाई माइनस 0, दैट इज y इज इक्वल टू पाई हो जाएगा. तो ये y एक्सिस को पाई पे कट करके जाएगी. दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो ये लाइन बन गई आपकी. कौन सी लाइन हो गई है? ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन हो गई, राइट है. और इस लाइन को आपको देखना है 0 और पाई के बीच में ही देखना है. 0 और पाई के बीच में ही हमने इसको ड्रॉ की है. ठीक है, तो ये बन गया ग्राफ. पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया. इस फंक्शन को आपको स्केच करना था, ये हमने स्केच कर दिया इसको. अब इसके बाद जो है
सेकंड क्वेश्चन है फूरियर सीरीज आपको कैलकुलेट करना है। तो फूरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए देखो इसका ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है, ये वाई एक्सिस है जो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, राइट है। और ये पूरे फंक्शन का ग्राफ जो है ये पूरा माइनस पाई से लेके पाई तक, माइनस पाई से लेके पाई तक के पूरे फंक्शन का अगर ग्राफ देखेंगे तो ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है, राइट है। वाई एक्सिस बीच में से है, हाफ पार्ट जो है ग्राफ का इस साइड में है और हाफ पार्ट इस साइड में है, मतलब ये ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स का सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। तो जो फंक्शन इवन होता है उस फंक्शन का ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया हूँ जहाँ पे हमने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके अंदर द ग्राफ ऑफ f of x is symmetrical about y axis, hence f of x is even function। तो इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है। इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, राइट है। तो हम जो फूरियर सीरीज कैलकुलेट करने की बात हो रही है, ये इंटरवल माइनस पाई टू पाई इंटरवल में फूरियर सीरीज कैलकुलेट करना है, तो हम इवन फंक्शन वाली फूरियर सीरीज कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx, इक्वेशन नंबर 1, राइट है। अब यहाँ से a0 और an कैलकुलेट कर लेंगे। a0 इज इक्वल टू, इवन फंक्शन में a0 इज इक्वल टू क्या होता है 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f of x dx। देखो f of x की वैल्यू पुट करना है और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई है। तो 0 टू पाई इंटरवल में f ऑफ x की वैल्यू क्या है, देखो ये इंटरवल है 0 टू पाई, 0 टू पाई इंटरवल में f ऑफ x की वैल्यू कितनी है पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको पाई माइनस एक्स लगाना है। तो ये हो गया आपके पास 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x की वैल्यू पाई माइनस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 अपॉन पाई का इंटीग्रेशन पाई एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई करना है 0 टू पाई। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इक्वल टू यहाँ कंटिन्यू करेंगे a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, अपर लिमिट एक्स के पोजीशन पे पाई रखेंगे, यहाँ पे पाई रखेंगे तो पाई मल्टीपल पाई स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स के पोजीशन पे पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट जब एक्स के पोजीशन पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 पूरा आंसर 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते। तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन पाई, तो ये बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर आंसर पाई। तो ये आंसर आ गया आपके पास a0 इज इक्वल टू आंसर आ गया पाई, ठीक है। अब जो है an कैलकुलेट करेंगे। an इज इक्वल टू, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x cos nx, राइट है, cos nx। f ऑफ x लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई इंटरवल में f ऑफ x की वैल्यू पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपको f ऑफ x की पोजीशन पे पाई माइनस एक्स रखना है। तो an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x की पोजीशन पे पाई माइनस एक्स cos nx dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। a0 की वैल्यू यहाँ पे आपको पाई रखना है, ये a0 की वैल्यू कैलकुलेट की है, और an की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, an की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई
पाई माइनस इंटीग्रेशन करना है अभी आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन जो है पाई माइनस एक्स अलजेब्रिक, सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स इन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और लिमिट अप्लाई करना है 0 to पाई। ठीक है, तो अपर लिमिट x की पोजीशन पे पाई रखते हैं, यहाँ पे x की पोजीशन पे पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 0, 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 0 माइनस 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 3 माइनस का माइनस, और x की पोजीशन पे पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट x की पोजीशन पे 0 रखना है, यहाँ x की जगह 0 रखें तो कॉस साइन 0 होता है, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0, माइनस 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 3 माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको x की जगह 0 कॉस 0 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट माइनस कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर दोनों जगह से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, और माइनस कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू आपको पता है, कॉस एन पाई इज इक्वल टू होता है -1 रेज़ टू पावर n, तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर n, ये कॉस एन पाई की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर n रखे, तो ये ए एन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब a0 और a n जो है फूरियर सीरीज में रखेंगे, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू a0 की वैल्यू पाई आई थी, पाई बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू ये कैलकुलेट किए 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर n कॉस एन एक्स। राइट है, तो ये ए एन की वैल्यू पुट करे और ये a0 की वैल्यू पुट करे। यहाँ से जो है समेशन से आप क्या बाहर कर सकते हैं, 2 अपॉन पाई को बाहर कर सकते हैं, तो 2 अपॉन पाई को बाहर कर लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस समेशन से बाहर 2 अपॉन पाई समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहाँ से ब्रैकेट को मैं पहले लिख लेता हूँ 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर n। ठीक है, आगे है आपके पास कॉस एन एक्स, और यहाँ से डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर, तो ये कॉस के नीचे एन स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फूरियर सीरीज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था, फूरियर सीरीज भी हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिए। अब तीसरा आंसर बाकी है, ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू ये सीरीज आपको शो करना है। तो ये सीरीज शो करने के लिए मैं समेशन को जो है यहाँ एक्सपांड कर देता हूँ, समेशन को रन कर देता हूँ। तो समेशन को एक्सपांड करने के लिए ब्रैकेट की वैल्यू देख लेते हैं, ऑड नंबर पे क्या होंगी ये ब्रैकेट की वैल्यू और इवन नंबर पे क्या होंगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऑड नंबर रखता हूँ, n की जगह ऑड नंबर रखूँगा तो -1 की पावर ऑड नंबर -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो जब n इज इक्वल टू ऑड नंबर रहेगा तो ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर पे ये ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ रही है, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ऑड पे ब्रैकेट की वैल्यू 2 है, और इवन नंबर रखेंगे तो -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला ये माइनस मेंटेन रहेगा, तो ये 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो जब इवन नंबर रखेंगे तो इवन नंबर के लिए ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैं ये समेशन को रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं करता हूँ इसको। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 अपॉन पाई n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 ऑड नंबर है, तो ब्रैकेट की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1 cos x डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 0, 0 मल्टीपल समथिंग 0 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 3 ऑड नंबर,
तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 3, तो cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 के लिए 0, 5 के लिए हो जाएगा 2 cos 5x डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा डैश डैश। ठीक है, तो देखो ये 0 0 को तो हटा देते, बाकी जितने भी ऑड नंबर है सभी में 2 2 कॉमन आएगा, तो 2 को बाहर ले लेते तो ये 4 हो जाएगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 4 अपॉन पाई इन ब्रैकेट क्या बचेगा cos x डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस एंड सो। ठीक है, अब ये सीरीज बनाना है आपको, तो देखो डिनोमिनेटर में तो बन गई 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 करना है, ये सभी न्यूमरेटर में 1 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे सीरीज में तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसमें रख देता हूँ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखने पर आंसर आया f ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 4 अपॉन पाई इन ब्रैकेट cos 0 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो। तो देखो f ऑफ 0 की वैल्यू अब ये यहाँ पे है आपके पास f ऑफ x, 0 इस इंटरवल में भी दिख रहा है, इस इंटरवल में भी दिख रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आंसर आएगा पाई, तो f ऑफ 0 पाई बना, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी पाई, तो दोनों जगह दोनों इंटरवल में आंसर सेम आ रहा है, इसलिए f ऑफ 0 की वैल्यू यही है जो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग आता है तो वो दोनों वैल्यू का आपको एवरेज लेना है, राइट। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखे है, तो फिलहाल तो यहाँ पे दोनों इंटरवल में f ऑफ 0 की वैल्यू पाई दे रहा है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखे तो पाई आंसर, x इज इक्वल टू 0 यहाँ रखे तो यहाँ पे भी पाई आंसर, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई है, इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 अपॉन पाई को साइड में शिफ्ट कर दे, प्लस है, इधर आने के बाद क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 अपॉन पाई इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई, सॉरी ये गलत हो गया, ये पाई बाई 2 है। ठीक है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इस साइड में शिफ्ट होगा, तो ये माइनस पाई बाई 2 4 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो। ठीक है, तो 4 अपॉन पाई को साइड में शिफ्ट करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 8, पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और ये सीरीज आपको शो करके बताना था, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन को ग्राफ से आप गेस कर सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, और फिर ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाली फोरियर सीरीज आप अप्लाई करेंगे और उसका सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ग्राफ जो है वो सेम बनेगा और इसको आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसका, स्केच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड हैन फाइंड फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x। सिर्फ ये क्वेश्चन इतना है, इसके अंदर ये सीरीज नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। और इसको अगर इसमें कुछ डाउट आता है, दिक्कत आती है तो आपको मेरे से पूछना है, क्वेश्चन पूछना है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, sketch the function f of x is equal to
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाई 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई and hence find Fourier series for f of x। अब देखो ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये इस तरह से रहेगा। पहला वाला पार्ट जो है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको कितने इंटरवल में लेना है आपको, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, इतना ही पार्ट इसका बताना है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब मैंने आपको बताया है कि वाई एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये x y एक्सिस पर है, क्योंकि y की पावर यहाँ पे 1 है तो ये y एक्सिस पर सिमेट्रिकल रहेगा, और चूंकि ये माइनस है इसलिए माइनस y एक्सिस पे बनेगा। अब ये पैराबोला को अगर आप ड्रॉ करेंगे माइनस y एक्सिस पे तो ये इस तरह से बन जाएगा, देखो इस तरह से बनेगा, राइट है। लेकिन हमको जो है इसका कौन सा वाला पार्ट लेना है जो इस इंटरवल में आता है, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो ये 0 है और यहाँ पे सपोज कर लो ये माइनस पाई है, राइट है। तो हमको सिर्फ ये पैराबोला का इतना ही पार्ट लेना है जो माइनस पाई और 0 के बीच में है, ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, राइट है। ये हो गया पहला। फिर दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको इस इंटरवल में बताना है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई में, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, वाई एक्सिस, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर से पैराबोला, राइट है, और वाई एक्सिस पे बनेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्योंकि ये प्लस है, राइट है। तो ये पैराबोला अगर आप ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला वाई एक्सिस पे ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन ये पैराबोला का कौन सा पार्ट हमको लेना है जो 0 और पाई के बीच में है, तो ये 0 ओरिजिन ये है और यहाँ पे सपोज करो ये पाई है, तो हमको 0 और पाई के बीच वाला ही पार्ट लेना है, मतलब ये ग्राफ ऐसा बन गया। अब ये पूरे फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस तरह से बन गया, इस तरह से, राइट है। और ये देखेंगे आप तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, ये ग्राफ का जो आधा पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बिल्कुल सेम उतना ही पार्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर सिमेट्रिकल है, और जो ग्राफ जो है जो फंक्शन का ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है वो फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो आप ऑड फंक्शन वाली फोरियर सीरीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, यहीं पर जो है वो फोरियर सीरीज भी जो है आपका कंप्लीट होता है। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।